नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। अब तक आपने देखा कि युनमिंग हानि को जलपरी के रूप में देख लेता है। अब आगे युनमिंग उसे देखकर हैरान और निब्बी के फटके चार। वो झट से बाथरूम से बाहर आकर सोचने लगता है कि वो क्या था, कहीं कोई सपना तो नहीं था, और फिर से अंदर घुसने लगता है। तभी येयोंग वहाँ आकर बोलती है, कहाँ अंदर घुसे जा रहे हो, हम मेरे लाइव शो के लिए कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहे हैं, परे हट। फिर अंदर चली जाती है। अंदर निब्बी की फटी पड़ी है। येयोंग उसे आंख मार के इशारा करती है कि सब ठीक है। युनमिंग एक्साइटेड होने लगता है, वाओ ऑसम, ये कितना असली लग रहा है, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्या मैं इसे छू सकता हूँ। और एक्साइटमेंट में छूने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर येयोंग उसे वहाँ से भगा देती है और निब्बी की सांस में सांस आती है। उसे भगाने के बाद येयोंग भी राहत की सांस लेती है और निब्बी को आगे से और भी ज्यादा सावधान रहने को बोलती है। हाय रब्बा, भला टली, निब्बी बाल बाल बची, मेरे तो सांस में हार्ट अटैक हो गया था। क्या बोला तूने? मेरे तो सांस में हार्ट अटैक हो गया था। को पैसा बर्बाद। उसके बाद युनमिंग अपनी ग्रैंडमा की तस्वीर देखते हुए अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसे ग्रैंडमा से बात करना होता है, पर वो सो चुकी होती है। माँ बताती है कि ग्रैंडमा की सर्जरी की डेट फिक्स हो गई है, साथ ही ये भी बोलती है कि अंकल कल नहीं रहेंगे। युनमिंग बोलता है, ठीक है, फिर कल मैं ग्रैंडमा से मिलने के लिए आऊंगा। उसके बाद गुड नाइट बोलकर फोन काट देता है और दादी की तस्वीर देखने लगता है। तभी हानि चुपके से वहाँ आती है और फोटो देखकर बोलती है, ये कौन है? तुमने तो मुझे डरा दिया, वैसे तुम बिना नॉक करे अंदर कैसे आ गई? हानि बोलती है, तुम भी तो बिना नॉक किए बाथरूम घुस गए थे। खैर वो सब छोड़ो, ये तुम्हारी ग्रैंडमा है? युनमिंग मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ। निब्बी बोलती है, तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल उनके जैसी है, वैसे अभी वो कैसी हैं? युनमिंग बोलता है, उन्हें सर्जरी की जरूरत है, पर मैटर उतना सीरियस नहीं है। हानि बोलती है, फिर सही है। हाँ, अब मुझे भी अपनी ग्रैंडमा की याद आने लगी, मुझे भी अपने साथ उनकी एक फोटो लानी चाहिए थी। फिर हानि वो गिफ्ट जो उसे जेएच में मिला था वो युनमिंग को देते हुए बोलती है कि कल जब तुम उनसे मिलने जाओगे तो उन्हें ये दे देना। युनमिंग बोलता है, नहीं यार, ये तुम्हारा है। हानि बोलती है, नहीं, अगर मेरी ग्रैंडमा मेरे पास होती तो अभी तक मैं उन्हें ये दे भी चुकी होती, पर उन्हें मैं दे नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये अपनी ग्रैंडमा को दे दो। युनमिंग उसे थैंक्स करता है, फिर पूछता है, वैसे तुम यहाँ किस काम से आई थी? हानि बोलती है, कुछ भी तो नहीं, बस यूं ही। फिर बाय बोलकर भाग जाती है और युनमिंग मुस्कुरा कर बोलता है, झल्ली कहीं की। उसके बाद पढ़ाई करने लगता है। उधर जिन रात को योगा कर रही होती है। फिर शिक्यूंग के साथ वाला पिक जो उसने रेस्टोरेंट में उसके साथ क्लिक किया था वो अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देती है और वेट करने लगती है। जैसे ही पहला कमेंट आता है वो तुरंत उस फोटो को डिलीट कर देती है। जिसने कमेंट किया था वो उससे चैट पर बात करने लगती है और जिन्ना उसे झूठ बोल देती है कि वो और शिक्यूंग रिलेशनशिप में है। साथ ही ये भी बोलती है कि ये बात किसी को मत बताना। फिर क्या था, अगर किसी बंदी को ये बोला जाए कि किसी को ये बात नहीं बतानी है तो 100% वो बात आग की तरह फैलने वाली है, और यहाँ पर होता भी यही है। उसकी कोवर्कर आग की तरह ये बात फैला देती है और जिन्ना का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। दूसरे दिन जिन्ना पूरे कंपनी की हॉट टॉपिक बन चुकी होती है। हर तरफ सब लोग सिर्फ शिक्यूंग और जिन्ना के ही बारे में बात कर रहे होते हैं। ये चालबाज वो मनिया तो चालबाज हमारा से भी ज्यादा चालबाज निकली, इससे दूर रहने का रे बाबा। तभी अपनी निब्बी भी वहाँ आती है, जिसे इस बार भी जिन्ना ही अटेंड करती है। जिन्ना की कोवर्कर दौड़कर उसके पास आती है और बोलती है, तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो? जिन्ना बोलती है, चुप करो, वैसे तुमने किसी को बताया तो नहीं ना? वाह क्या एक्टिंग करती है, इसे अच्छे से पता है कि ये बात चप्पे चप्पे तक फैल चुकी है, फिर भी एक्टिंग तो देखो। वैसे इसकी कोवर्कर भी कम नाटकबाज नहीं है, उसने ये बात पूरे कंपनी में फैलाई है, पर जिन्ना को बोलती है, नहीं तो मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कोई ऑस्कर दिलाओ रे दोनों को। निब्बी भी इन दोनों की बातें सुन रही होती है और जिन्ना जानबूझकर निब्बी को सुना कर अपनी कोवर्कर से बात कर रही होती है। जिन्ना अपनी कोवर्कर को ये बोलकर वहाँ से भेज देती है कि फ्री टाइम में वो उसे पूरी बात बताएगी। उसके बाद निब्बी को बोलने लगती है कि शिक्यूंग इतना स्वीट और जेंटल है कि उसके बिहेवियर से सारी लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती है कि वो उन्हें पसंद करता है, पर सच्चाई तो ये है कि उसके दिल में बस एक ही लड़की बसती है, इसीलिए अपने मुंगेरी लाल वाले सपने से जाग जाओ। निब्बी बोलती है, अपने काम से काम रखो चुड़ैल कहीं की। जिन्ना बोलती है, मैं तो तुम्हें ये सब बस इसीलिए बता रही थी ताकि तुम कोई झूठी उम्मीद ना पालो। हानि बोलती है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं,
उसके बाद जिना निब्बी को परफेक्ट एप्पल के पास लेकर आती है। निब्बी को देखते ही परफेक्ट एप्पल के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल आ जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं और जिना वहाँ से चली जाती है। बात करते करते शिक्युंग की नजर हानी के मोतियों के हार पर पड़ती है और उसे हान रिवर वाली बात याद आ जाती है। वो बोलता है तुम्हारा हार तो काफी सुंदर है। हानी बोलती है इसकी हर एक मोती समुंदर से। फिर चुप हो जाती है। निब्बी हंसकर बोलती है खैर छोड़ो, कुछ नहीं, वैसे ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। शिक्युंग बोलता है वैसे तुम्हें रहस्यमयी चीजों पर विश्वास है, जैसे कि एलियंस, जलपरी, इस तरह की चीजें। जलपरी वर्ड सुनते ही निब्बी की हालत खराब। फिर वो खुद को संभालते हुए शिक्युंग की बात को हंसी में टाल देती है, ये बोलते हुए कि इस तरह की चीजें तो सिर्फ कहानियों में होती है। फिर बात को बदलते हुए बोलती है वैसे तुम किसी को पसंद करते हो। ये सुनकर शिक्युंग शर्माते हुए हंसने लगता है। फिर बोलता है हाँ एक है, वो मुझे बहुत हंसाती है। ये सुनकर हानी सोचने लगती है कौन है वो, कहीं वो मैं तो नहीं, और खुश होने लगती है। उसके बाद परफेक्ट एप्पल का अपनी नई डिशेस पर काम शुरू। से दिल जब से मिला है कोई तो वजह है, इश्क हुआ है। उधर अपनी स्टाइलिश लेडी फिर से ताकोयाकी खाने के लिए मान्यो की दुकान पर पहुंचती है और आज फाइनली इन्हें मान्यो के हाथ का ताकोयाकी खाने को मिल ही जाता है। स्टाइलिश लेडी को ताकोयाकी बहुत पसंद आता है, पर तभी उनके गले में वो अटक जाता है। मान्यो पर से वहाँ से उठते हैं और उसके गले से वो निकालने में मदद करते हैं और स्टाइलिश लेडी के सांस में सांस आती है। मान्यो बोलते हैं आप ठीक हो? स्टाइलिश लेडी बोलती है हाँ। फिर मान्यो अपने कामों में लग जाते हैं और स्टाइलिश लेडी उन्हें ताड़ने लगती है। इधर इनका काम खत्म हो जाता है और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी जिना घबराने का नाटक करते हुए वहाँ आती है और शिक्युंग से बोलती है कि मैंने गलती से हमारी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। जिमिंग बोलता है अरे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। जिना बोलती है लेकिन उस वजह से पूरे कंपनी में लोग बातें कर रहे हैं कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। मैंने आपको परेशानी में डाल दिया, मुझे माफ कर दीजिए। इनकी बातें हमारी निब्बी भी सुन रही होती है। शिक्युंग बोलता है कोई ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, परेशान मत हो। तभी जिना की कोवर्कर उसे बुलाती है और वो चली जाती है। अब हमारी निब्बी का मूड खराब। हमारी टाइटन लेडी मैनेजर किम जिना को डांट रही होती है, ये बोलते हुए कि तुम्हारी वजह से पूरी कंपनी में हमारा डिपार्टमेंट हॉट टॉपिक बनकर रह चुका है। तुम्हें जिसके साथ रिलेशनशिप में रहना है रहो, पर अपने प्राइवेट टाइम में। तुम्हारी वजह से हमारी पूरी डिपार्टमेंट का मजाक बन चुका है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तभी उसकी बचाव में शिक्युंग वहाँ आ जाता है और झूठ बोल देता है कि मैंने जिना को प्रपोज किया था, उसे मत डांटिए। ये सब निब्बी भी दूर खड़ी होकर सुन रही होती है। कोवर्कर बोलती है तो इसका मतलब आप दोनों सच में रिलेशनशिप में हैं? शिक्युंग बोलता है क्यों, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं हो सकते क्या? फिर वो उन्हें डांटने लगता है, ये बोलते हुए कि हमारी वजह से काम में कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना, तो आप लोगों को इतनी चुल क्यों मच रही है? मैनेजर किम बोलती है लेकिन सर हमारे डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। शिक्युंग बोलता है और मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मुझे इन रूल्स और रेगुलेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप अपने काम से काम रखिए और हमारी जिंदगी में दखल मत दीजिए एंड ब्ला ब्ला ब्ला। हानी अभी भी वहीं खड़ी होकर शिक्युंग की सारी बातें सुन रही होती है। शिक्युंग उन लोगों को डांट रहा होता है और जिना हानी की तरफ देखते हुए ऐसे स्माइल करती है जैसे कि वो उसे चिढ़ा रही हो। शिक्युंग की बातें सुनकर हानी बहुत उदास हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। उन्हें डांटने के बाद जब शिक्युंग वापस किचन में आता है तो निब्बी उसे नहीं मिलती। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के चुप जाना नहीं अच्छा। उधर युनमिंग अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और बिग उसे बार बार कॉल कर रहा होता है, पर युनमिंग का फोन वाइब्रेशन पर होता है और उसे पता नहीं चल पाता। तभी बिग दौड़ते हुए वहाँ आता है और बोलता है फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? युनमिंग बोलता है ओह सॉरी, एक्चुअली फोन वाइब्रेशन पर था। पर तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बिग बताता है कि युनमिंग की ग्रैंड माँ गुजर गई है। ये सुनकर युनमिंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वो ग्रैंड माँ की श्राद्ध में पहुंचता है और उनकी तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाता है। उसे देखकर उसके अंकल भड़कने लगते हैं, ये बोलते हुए कि जब वो जिंदा थी तो तुम उसे मिलने क्यों नहीं आए? युनमिंग इतने शॉक में होता है कि कुछ नहीं बोलता। युनमिंग की माँ अंकल को बोलती है बस करो, अगर ये आ पाता तो आ जाता, दिखता नहीं है कि ये कितना उदास है, इसकी क्या हालत हो रही है, दिख नहीं रहा है तुम्हें? युनमिंग ग्रैंड माँ की तस्वीर को देखकर रोने लगता है।
इधर अपनी उदास निब्बी जब घर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता क्योंकि सभी लोग ग्रैंडमा के श्राद्ध में गए होते हैं। जियोंग ने हानी के लिए एक चिट छोड़ी होती है जिसमें उसने ये सारी बातें लिखी थी। उधर फ्यूनरल हाउस के बाहर युनमिंग उदास बैठा होता है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर बैठती है और उसे समझाती है कि खुद को संभालो। फिर उसे एक फोटो देते हुए बोलती है कि अपनी आखिरी समय तक ग्रैंडमा ने ये फोटो अपने हाथ में ही पकड़ रखा था। ये वही फोटो है जिसकी एक कॉपी युनमिंग के पास भी है। फोटो देखकर युनमिंग बहुत इमोशनल हो जाता है। माँ बताती है कि ग्रैंडमा तुम्हें ये फोटो देना चाहती थी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। युनमिंग फोटो को पलट कर देखता है तो उसमें लिखा होता है कि बेटे तुम्हारे दोस्त लोग भी मुझसे मिलने के लिए आ चुके हैं, प्लीज तुम भी जल्दी मिलने आ जाओ। ये पढ़कर युनमिंग बहुत रोने लगता है। तभी हानी वहाँ आती है और युनमिंग को रोता हुआ देखती है। उसे रोता देख वो भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो उसके बगल में जाकर बैठ जाती है और बोलती है तुम ठीक हो। युनमिंग कपसते कपसते बोलता है कि मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया और फूट फूट कर रोने लगता है। उसे इस तरह से रोता देख हानी भी रोने लगती है और उसे गले लगाकर शांत करने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो कर लीजिए। अकाउंट्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है और साथ ही आपके स्क्रीन पर भी स्लैश हो रहा है। अब अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, अपने जैसे ड्रामा लवर दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।